हेलो दोस्तों। तो आज मेरा जैसे मैं 900 रुपये से 18 लाख का कंपाउंडिंग कर रहा था, ठीक है। वही उसका वीडियो है। तो 5 दिन कंप्लीट हो गया था, छठा दिन था। तो तब यही होता है कि नहीं बोला जाता है कि मतलब माइंड कंट्रोल पहले था कि रवि उल्लू पे विश्वास नहीं होता था, जो रवि भाई है। पर अभी सब कुछ विश्वास हुआ, भले ही मेरा ये छठा दिन आईडी 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये है कि जो कंट्रोल है, लेकिन जो कंट्रोल करेगा उससे उस मतलब उस वही कर पाएगा, सबके बस की बात नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कभी हो पाएगा, क्योंकि मैंने ये 900 रुपये जो भी डाले थे वो पूरा का पूरा मतलब ये हुआ गया था कि मतलब कि 900 रुपये क्या है, मतलब मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी 17-18 लाख रुपया लॉस किया है उसके लिए 900 रुपये क्या है। लेकिन क्या है ना कि मतलब 900 रुपये भी मतलब मैं 90 रुपया 100 रुपये डेली वाइज कर रहा था। 5 दिन तक किया, छठा दिन 0 हो जाना होता। ये छठा दिन ही है पहले किया हुआ। तो यही है कि मुझे लग रहा है मेरे से नहीं होगा, ना टारगेट होगा, ना कंपाउंडिंग होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। पहले मैं रविवुड से बहुत हेट करता था, लेकिन अब मेरे साथ कंपाउंडिंग मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ ना, तभी हेट और नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हर कोई नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि पूरा पूरा माइंड के ऊपर है, ठीक है। आपका माइंड क्या कब कैसे क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है। वही बताऊंगा, और मैं क्या क्या करता हूँ तो प्रॉफिट में रहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर कैसे उससे जीरो मतलब उसे जीरो भी कर देता हूँ, ये भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मतलब गेम प्ले चालू किया, जो भी मैंने सोचा वो मैं कर रहा हूँ। मैंने किया, पूरा भी हो गया। जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में लिया था कंपाउंडिंग का नंबर, मैं जो सोच के आया था कि ऐसे ऐसे करना, वो मैंने किया, कंप्लीट हो गया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया। लेकिन फिर क्या होता है ना कि इसको हल्के में लेने लगते हैं हम लोग। वह बहुत ईजी है, ये तो आराम से कर लेंगे, आराम से। फिर ओवर प्ले करते हैं, उसमें 0 हो जाता है। चलो मैं अपना गलती बताता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ। देखो क्या हुआ कि मैंने गेम प्ले करना है। जब गेम प्ले करने से पहले मैंने क्या सोचा कि मैं आऊँगा और मुझे बस प्ले करना है बकारेड, ठीक है। ये बकारेड वाला गेम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोगों को फेंटन फेवरेट है, तो किसी का रूलेट फेवरेट है, लेकिन मेरा बकारेड फेवरेट है, ठीक है। मुझे बकारेड ही प्ले करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें न जीरो आने से नहीं डर है और न टाई आने से डर है। इसमें बस जो बैंकर रहता है उस पर थोड़ा सा कटता है, बाकी प्लेयर पर नहीं कटता है, तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरा सोच यही रहता है कि मैं आऊँगा, बकारेड प्ले करूँगा, जो भी टारगेट रहेगा पूरा करके बंद कर दूँगा, ठीक है। मैंने आऊँगा, थोड़ा देर में थोड़ा सा लॉस हुआ, चाहे फिर ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चलो थोड़ा सा रूलेट कर लेते हैं। अरे भाई मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं बकारेड प्ले करना है, जो भी टारगेट होगा बंद कर देना। लेकिन मैंने आके रूलेट प्ले करने जाता, अगेंस्ट जाता हूँ मैं अपने, अब खुद के अगेंस्ट जाता हूँ। तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप गेमिंग में आगे तक जाओगे। जब ऐसा होगा तो कैसे होगा। तो यही है कि मैं रूलेट प्ले करूँगा, रूलेट में लॉस हो जाता है। मेरी 5-6 साल से मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, जिसमें से और ऐसा मान लो कि मैंने 100 टाइम प्ले किए, ठीक है। 100 टाइम मतलब कि 100 दिन, मान लो 100 दिन मैंने प्ले किए, और हर दिन मैंने कुछ कुछ रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे 95 डेज रूलेट में लॉस होंगे, क्योंकि मुझे खेलना आता है बकारेड। मैं जाऊँगा रूलेट, क्योंकि उसमें हाई पे आउट मिलता है, तो उसमें सक्सेस भी होता है। उसमें नॉलेज ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि रूलेट बहुत ज़्यादा पजल गेम है वो, मतलब उसको समझना
कभी मैं कॉलम पे बैट करने लगता हूँ, डोजन पे बैट कर लेता हूँ, कभी स्ट्रीट पे बैट प्लेस करता हूँ, कभी नंबर पे करने लगता हूँ। तो उसमें क्या होता है, लॉस उससे एक दो बार आएगा, बाकी बार लॉस हो जाता है। तो उसमें माइंड फिर लॉस होता है, तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मेरे अंदर ये है ना कि मैंने सोचा कि बाकायदा आऊँगा, प्ले करूँगा, और किस तरीके से प्ले करना उसे प्लेस करूँगा। और लॉस भी होगा तो मैं उसको आराम से, लॉस होता ही नहीं उसमें, मतलब होता भी तो फिर को कवर हो जाता। लेकिन मेरे अंदर ये है ना कि मैंने प्ले किया, लेकिन नहीं, अब मुझे ये मतलब रूलेट प्ले करना है। ये गलती ये हुआ कि मैंने बकायदा सोचने क्या, मतलब मुझे रूलेट तो प्ले करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपका बकायदा से काम बन रहा है तो फिर रूलेट क्यों प्ले करना, ठीक है। दूसरी बात कि पहली बात ये हो गया कि मतलब अब जो सोच के आए बकायदा पे, तो बकायदा ही प्ले करें, ठीक है, रूलेट पर ना जाए, ठीक है। अब दूसरी बात ये होता है ना कि क्या है कि मान लो कि मैंने कुछ ऐसे, जैसे कि विदाउट पैसे का भी मैं मतलब गेम को ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्व मतलब गेम को देखना कि कैसे, मतलब क्या कब क्या आता है, कैसे क्या। तो क्या होता है कि मतलब मैंने इस वीडियो में लास्ट में आपको दिखेगा वो कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे पूरा कि बैंकर आ रहा, तो बैंकर ही बैंकर पूरा आएगा, ठीक है। ऐसा रियल में होता भी है। और मतलब 9 टाइम तक, जैसे देखिए यहाँ शायद यही वीडियो है, मैं वीडियो के बाद में ओवर वॉइस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक बार दो बार प्लेयर आया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि बैंकर पर बैंकर आ रहा है, लेकिन प्लेयर के बाद प्लेयर नहीं आ रहा। फिर बैंकर आया है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर प्लेयर आया, फिर प्लेयर नहीं आया, फिर बैंकर आ गया, फिर बैंकर आया, ऐसे आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि मतलब एक बार प्लेयर दे रहा, बाकी बार बैंकर। अब एक बार दो बार बैंकर दे दिए, 3 बार बैंकर दे, लेकिन मैंने बैंकर रिपीट कर रहा, लेकिन प्लेयर सिर्फ एक बार दे रहा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि 9 टाइम तक प्लेयर एक बार देगा, ठीक है। लेकिन जब 9 बार हो जाएगा, ठीक है, तो 10वां बार वो आपको डबल करता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, मैंने गेम को बहुत बार देखा, ऐसा करता है। दूसरा गलती ये है मेरा कि जो भी ऐसे रूलेट में है कि मैंने फॉल्स ब्रेक क्या बोलता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि लगता है रेड आ रहा, फिर एक बार ब्रेक दे के फिर रेड देगा, तो उस पर क्या है ना कि गेमलिंग में तो भाई 100% कुछ है नहीं। अब वहाँ पे क्या होता है कि मैं बड़ा बेट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्व किया रहा था, देखा रहा था कि मतलब कि कितना कितना मतलब वो मतलब बहुत रियल केस में फेल होता है। सच्ची बात है कि रियल में केस में फेल होता है, तो लेकिन भाई रियल केस में फेल होता है, तो ये कहाँ से हो गया कि उस पर 12 बेट लेने का, 12 बेट लेने का, तो मतलब क्योंकि वो 100% तो है नहीं गेमलिंग में, कुछ भी श्योर शॉट तो है नहीं कभी भी गेमलिंग में। भाई कितना भी श्योर शॉट आप लेना, कितना भी ऑब्जर्वेशन कर ले, उस पर आप मतलब बड़ा बेट ले ही ना। ये गलती है कि मैं बड़ा बेट देख, जैसे मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन सही लगा, शीर्षट मिला, शीर्षट टाइप से, वो तो शीर्षट होता नहीं है कुछ गम में, लेकिन मिला मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे एक बड़ा बेट लूँगा, फिर वहीं से काम बिगड़ती है। अब मान लो कि मैंने क्या बोलते हैं कि 5-6 सेशन मैंने लिए, और मैंने मान लो कि ये एक सेशन में 100 रुपये किए, तो 600 रुपये किए, ठीक है। और मैंने 500 रुपये एक बार में लगा दिया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि वो आएगा, मतलब कि जैसे ये क्या बोलते हैं इसे, देखो प्लेयर अभी एक ही बार आएगा, अभी यहाँ पे प्लेयर नहीं, फिर बैंकर ही आएगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पे अभी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा अमाउंट तो है नहीं, मैंने तो छोटा छोटा अमाउंट लेके चल रहा हूँ। लेकिन एक वीडियो के लास्ट में मैंने जो बड़ा अमाउंट लिया है, क्योंकि अभी देखिए कितना बार हुआ, 1 2 3 4 बार प्लेयर आया, लेकिन उसको डबल नहीं किया, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर नहीं है अभी तक किया है, ठीक है। तो ये 9 बार ऐसे करता है, 10वां बार वो रिपीट कर देता है प्लेयर, ठीक है। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो मतलब ऐसे आगे चलते चलते अब क्या होता है कि मैंने 500 का बेट लिया, तो वहाँ पर अब वहाँ से क्या हुआ, माइंड मेरा ख़राब हो गया।
माइंड ख़राब हुआ तो फिर मैंने रूलेट में गया, फिर बकारे में गया, इधर उधर करके उस टाइम आपका माइंड नहीं काम करेगा। एक तो आप कंपाउंडिंग कर रहे थे, ठीक है, आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया था। मेरा इस वीडियो में पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं, मेरा कि 144 रुपये थी था टारगेट था। मैं ऑलमोस्ट टारगेट के कंप्लीट था, ठीक है। तो तभी ये सिनेरियो आ गया कि 9वां बार में और 10वां बार में प्लेयर आने वाला था, तो वहाँ पे मैंने बराबर ले लिया। ये बहुत बड़ा गलती है मेरा कि भाई कितना भी जीरो शॉट हो, अब बेट लीजिए, ऐसा नहीं है, बेट मुझे लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे आपका बेट साइज क्या है वो लीजिए ना, वो लेना था मुझे। जैसे 50 रुपया था, तो ये अगर मान लो कि 50 रुपये मैंने बेट लगाया था तो फेल हुआ था, तो मैं 60 रुपये लेता है मैं, क्योंकि मेरा एक एक चिप बढ़ता है, ऐसा ही मैं प्ले करता हूँ, डबल नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे उसके बजाय मैंने कितने ले लिए, 500 कर लिए, मतलब जो कि मैंने 6 सेशन में किए थे, 5 सेशन में किए थे, वो मैंने पूरा सेशन का ही ले लिया। चलो पास होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल होता तो क्या, बताओ। तो फिर वहाँ पे माइंड, अब देखो यहाँ 500 हो गया ना मेरा, अभी कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार हो चुका है। लेकिन अभी भी डबल ये नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं जानता हूँ कि ये मुझे जितना तक पता था कि ये 10 टाइम में कर देगा, पक्का ही था। आराम से मैं किए जा रहा हूँ, मेरा टारगेट भी कंप्लीट होने वाला ही था कि मैंने वो गलती कर दी। दूसरी गलती ये हो गया, ये आप देख लेना, लास्ट 10 टाइम 10वां बार में मैंने एक बड़ा बट ले लिया था, जिसके कारण बहुत वहाँ से माइंड ख़राब हुआ, फिर ID 0 ही होना था, ठीक है। चलो, और दूसरा ये हो गया। और एक मेरा क्या गलती है ना कि मैं जो सोचूंगा ना, मान लो कि मैं आज सोचूंगा कि मुझे आज टारगेट पूरा करना है, आऊँगा मैं ऐसे से बेट लेना है, लेकिन आते ही मैं कुछ अलग करने लग जाता हूँ। वो जो मैं सोचा हूँ वो नहीं करूँगा। मैंने आया, मैंने सोचा कि आज 10 का बेट लेके ऐसे करके ऐसे टारगेट करना, मैं आऊँगा 100 का बेट लूँगा, 1 2 लॉस होगा, 1 2 या लॉस हुआ 3, उसके बाद मैंने सारा बेट लगा देना, कोई कन्फर्मेशन देखा, सारा बेट लगा देना, भाई तो फिर तो जीरो हो गया। तो मेरी तीसरी गलती हो गया। चौथा गलती क्या है कि स्टेक में मैंने लिमिट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना अमाउंट का हाफ अमाउंट ही मतलब स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जैसे कि मेरा 1500 है तो 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, इससे मतलब इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, तो क्या होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी तो मैं बड़ा बेट लूँगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट होगा ही ना, तो ऐसे तो मेरा बहुत कम ही होता है। अगर मैं मैं जैसे अपना बनाया है सिस्टम वैसे मैं प्ले करूँ ना भाई, तो मेरा तो ऐसा लगता है कि 15 दिन में एक बार भी स्टॉप लॉस हिट होगा एक बार में, लेकिन मैं वैसा करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो अब स्टेक प्ले करने नहीं देगा, ये स्टेक का अकाउंट नहीं प्ले कर रहा हूँ अभी, तो वो तो प्ले करने नहीं देगा क्योंकि आपका स्टॉप इसमें विड्रॉल हो जाता है। ये 5 मिनट का अंदर, तो मेरा 2 ही मिनट में आ गया था ये अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने 1500 रुपये था, तो 700 वही 800 रुपये बच रहे थे, स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा इसमें। तो 800 रुपये मैंने विड्रॉल कर लिया, उसको तो 2 मिनट में आ जाते हैं। फिर मैंने सीविन में डिपॉजिट किया, और सीविन में देखो फिर मैंने ये सोचा था कि अभी एक बार मैंने गलतियाँ की, लेकिन अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने सीविन में करके फिर मैंने 1500 कर लिया यार। उसमें क्या हुआ फिर कि उसमें मैंने क्या गलती है कि मैंने रूलेट प्ले करने लगा, और फिर सब कुछ कंप्लीट आ गया था मेरा, जो 1400-1500 रुपये तो हो चुके थे, लेकिन मैंने फिर क्या किया, प्ले किया। अब भाई मुझे जब मेरा टारगेट हो गया था तो फिर, और ना मैं उल्टा सीधा प्ले करता हूँ, मुझे ये भी बताऊँगा, ये अभी चौथा ये पाँचवा गलतियों का पता नहीं। मैंने चौथा गलती क्या है मेरा कि स्टॉक क्या बोलते हैं, आप कभी भी सीरीज में चाहे कोई भी प्ले ना करें। मेरा ये मानना है कि स्टेक अच्छा है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस को मैं अच्छा यूज़ नहीं कर पाता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। क्योंकि मैं विड्रॉल करता हूँ और इसमें से विड्रॉल करके सीरीज में डिपॉजिट कर देता हूँ, अब उसमें स्टॉप लॉस है ही नहीं रोकने का,
आप उसमें जितना भी लॉस करो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस करते चले जाओगे, सारा बैंक जीरो हो जाएगा, लेकिन स्टैक में जीरो नहीं होता। आप जितना लगा दो कि आप 500 लॉस करना है तो 500 लॉस कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मेरा चौथा गलती क्या आप समझा आपने कि यही है कि मैंने स्टेक से उधर लगा के सीयूज में डाल के लॉस कर दिया, बस चौथा गलती ये हो गया। पांचवा गलती क्या है मेरा? पांचवा गलती तो मेरा कि हाँ कि एक जो मैं फ़ोन अपने पास रखता हूँ इसी फ़ोन में प्ले करता हूँ। अभी देखो ये वाला फ़ोन है, जबकि मेरे पास टैब है, लैपटॉप है, सब कुछ है, उसमें नहीं प्ले करता। एक पांचवा गलती ये है कि मैं जब भी मन करता, मान लो कि मेरा एक बार मैंने क्या किया ना कि मैंने एक टारगेट रखा, ठीक है, जैसे कि मैंने 1,000 रुपये डाला और मैंने सोचा कि इसे 6 सेशन में चाहे 5 सेशन में 500 से 600 करूँगा। मेरे हो भी गए, ठीक है। अब 1,000 से 500-600 रुपये कम नहीं होता, ये हो भी गए, ठीक है। तो अब क्या है, मोबाइल मेरे पास ही है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार इतना तो प्रॉफिट क्यों, चलो थोड़ा थोड़ा और कर लेते, क्या बैठे हुए हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे यही कन्फर्मेशन था। आप गिने हुए पहले बता देता हूँ, ये आप काउंट कर लीजिए। देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार था, यहाँ 10वां बार आज इसको प्लेयर ही आना था, लेकिन आ गया बैंकर। अब यहाँ से मेरा, अब मैंने 6 सेशन में किए थे 500 रुपये, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, एक ही बार में 550 रुपये किया था, ये छठा सेशन था और 50 पे मुझे करना था तो नहीं हो पाया था। अब ये क्या हुआ कि मेरा 5 सेशन का 500 चलेगा। अब यहाँ पे क्या लगता है कि आप कंट्रोल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, ये बहुत सारा गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है कि अपने एक बार में 550 का ले लिया, 500 रुपये का बैट लिया, भले कितना भी कॉन्फर्मेशन था चाहे कुछ भी था, नहीं लेना चाहिए था तो नहीं लेना चाहिए था। यही है मेरा ऑब्जर्वेशन, गलत चला। ऑब्जर्वेशन तो सही था, खैर इसमें गलत चला गया। तो अब यहाँ से पूरा माइंड ऑफ हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे क्या करेंगे, मैं पता नहीं। तो फिर क्या हुआ था कि तो मेरा पांचवा गलती यही है कि अपने फ़ोन में एक गेमलिंग कब करना चाहिए, एक गेमलिंग का अलग फ़ोन होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप कोई काम ही करते हो, तो जो ऑफिस में जाते हो, पहले मैं बैंक में जॉब करता था तो मैं बैंक में जाता था, वहाँ काम कर, वहाँ से काम करके आता था, तो घर पे कोई मतलब नहीं, घर पे थोड़ी ना काम कर। तो उसी सेम है कि आप गेमलिंग जब करो तो उसका अलग फ़ोन होना चाहिए। उसमें क्या है कि आपने जो भी डिपॉजिट उसको जब बाहर जाओ तो छोड़ के जाओ, मतलब गेमलिंग कंप्लीट हो गया तो उसको लॉक कर रख दो। ये मतलब मेरा पांचवा गलती है कि मैं जिसमें प्ले करता हूँ उसको लेकर घूमता हूँ, फिर मैं कभी भी प्ले करने लगता हूँ, फिर लॉस होता है, दिमाग काम नहीं करता है, बड़ा बैठ लेकर लॉस। 5-6 गलती तो मैंने गिना दी कि मेरे जो भी गलती थे, ठीक है। लेकिन इसमें सक्सेस कैसे पाएँ ये भी जान लीजिए, गेमलिंग में सक्सेस ये आप जो मैंने, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल इन ऑल। लेकिन ये लगेगा नहीं क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं इसमें, क्योंकि मेरा बेट लिमिट है। हाँ देखिए ये ना नहीं लग पाया, तो यही है। तो क्या कह रहा था मैं, देखिए स्टेक मुझे प्ले नहीं करने दे रहा है, बोला कि आप ये लॉस नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ बेट लगेगा, क्योंकि मैंने 700 रुपये लगाते हैं तो मेरे 1500 रुपये थे, तो 700 या 800 रुपये बचने चाहिए थे। अभी 300 रुपये में मैं बेट कर सकता हूँ, 300 रुपये का, तो फिर पता नहीं करूँगा या नहीं, आप देख सकते हैं। तो हाँ मैं क्या बता रहा था कि अब इसमें सक्सेस कैसे पाएँ। ये सक्सेस पाने के ये है कि ये ना जो रवि भाई बताता था कि हेट नहीं है रवि से ना कोई से किसी से भी, तो यही है कि जैसे रवि लोग बताते हैं कि डबल करो, डबल गलत है, बस जो भी गलत भाई जो गलत है बस सीधी सी बात है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे ये ठीक नहीं है। मेरी एक वीडियो है डबल पे, आप डबल भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है उसका करना ठीक है, रवि भाई के करना ठीक है, लेकिन डबल करना है कब, जब आपका 3 बेट लॉस हो तो आपको रेस्ट लेके, ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट लेकर फिर आकर डबल कर सकते हो अमाउंट को, ठीक है।
मैं इसको प्रेफर नहीं करता। खैर मेरा यही है, देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें सबसे, अब अगर आप थी कंपाउंडिंग कर रहे हो चाहे कोई भी टारगेट कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए जैसे मैंने अभी प्ले इस वीडियो में जैसे प्ले किया। देखिए आप अभी क्या है, यहाँ पे जिग चलने का चांस है, अभी तो खैर प्लेयर आने का चांस है। तो प्लेयर पे मैं मान लो कि 10 रुपये लगाया, ठीक है, इसको हटने देते हैं। अभी मान लो कि मैंने प्लेयर पे 10 रुपये लगाया, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। चलो आ गया बैंकर। तो अभी हम क्या है कि जिग चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम क्या लगाएंगे, प्लेयर पे ही डबल करेंगे। देखो इसमें डबल एक ही बार होता है, मतलब कि मेरा पहला बेट फेल हुआ, अब मैं क्या करूँगा इस पे लगा दिया प्लेयर पर 20 का ही, ठीक है, मैं मान लो कि 20 रुपीज़ लगा दिया प्लेयर पे, क्योंकि जिग चल रहा था। अभी देखते हैं क्या आता। चलो मान लो कि 20 रुपये पास हो गया, ठीक है, तो अभी तो ये डबल बेट था। बोल रहे आप बोल फिर क्या होगा कि आपके आप बोलते हो डबल करने के लिए, अरे डबल नहीं करने के लिए फिर डबल कर रहे हैं। मेरा डबल करने का मतलब यह है कि मान लो कि 10 रुपये की एक चिप मानो या 100 रुपये का मानो, और मान लो कि अपने 100 रुपये लगाए थे प्लेयर पे, ठीक है, तो लॉस हो गया था, तो यहाँ पर जिग चल रहा था, तो फिर प्लेयर पे लगाना था, तो आप 200 करोगे उसको, ठीक है। मान लो वो भी लॉस हो गया तो क्या करोगे, तो अब आप करोगे 300 रुपये लगाओगे ना। यहाँ तो आप मान लो 100 रुपये लॉस हुआ, फिर 200 रुपये, तो 400 करना चाहिए था ना, तो वहाँ पे नहीं, एक चिप बढ़ाना है, फिर 300 रुपये लगाना, मतलब कि 100 रुपये लॉस हो गया, फिर 200 लॉस हो गया, फिर 300 लगाना, ठीक है, फिर 300 लगाएंगे तो क्या करेगा, फिर एक चिप बढ़ाना, फिर 400 रुपये, ठीक है। फिर 400 रुपये लॉस हो गया तो क्या करो, फिर एक चिप बढ़ाना है, तो एक चिप 4 पे एक चिप बढ़ाओगे तो 5 होगा, फिर 5 भी लॉस हो गया तो फिर एक चिप बढ़ाओगे 600 होगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि आपका छठा या सातवां, मान लो कि छठा भी लॉस हो गया, फिर एक चिप बढ़ाओगे 700 हो गया, फिर सातवां भी फेल हो गया, फिर मान लो एक चिप बढ़ाओगे 800 रुपये। अभी बताओ कि आपके पास कितने बैलेंस होने चाहिए जो कि मतलब पूरा क्या बोलते हैं, पूरा मतलब अमाउंट जीरो हो जाए। 7-8 बार में भाई मेरे कोई भी अमाउंट हो जीरो हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वीडियो ख़त्म हो गई। तो कोई भी अमाउंट हो जीरो हो ही जाता है, ठीक है, 7-8 बार में। लेकिन ये तरीक़ा से नहीं होगा, आपका मान लो 2-3 हज़ार रुपये जाएंगे। अब जोड़ लेना, कैलकुलेट कर लेना, 7-8 बार में मान लो 100 लॉस हुआ, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800। मान लो कि 7 बार में 7वां बेट फेल हो गया आपका, 700 फेल हो गया, तब 800 रुपये लगाओगे, 800 रुपये क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है। तो पास होने पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे भाई तो फिर मेरा थी कवर थोड़ी ना हुआ मैं, क्योंकि वो पीछे का तो बहुत सारा लॉस हुआ, मेरा बस 800 रुपये लगा, 800 रुपये वही आया। पीछे का एक बाकी तो 600, 500, 400, 300, 200, 100 ये सब लॉस ही है। तो आपको देखिए अब क्या करना, मान लीजिए 800 रुपये लगा, आप पास हो गया, तो पीछे का जो 700 रुपये है अगर आए हो तो आया, 100 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है कि जब आपका बेट पास हुआ तो फिर एक चिप घटा के लगाना है, ठीक है। जैसे आपका बेट कितना पास हुआ, 800 का पैसे पास हुआ, तो अब क्या करेंगे, एक चिप जैसे हम बढ़ा रहे तो वो उसी एक चिप घटाएंगे, अब 700 का लगाएंगे, 700 का पास हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 600 का चिप लगाएंगे, फिर 600 का पास हुआ तो फिर क्या लगाएंगे कि 500 का लगाएंगे। अब मान लो कि चलिए कि आपका 700 वाला भी पास हो गया, 600 वाला पास हो गया, अब फिर क्या हुआ, 500 वाला फेल हो गया। अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, फिर एक चिप बढ़ा देना है, अब 600 रुपये उस पर कर देना, ठीक है। अब उसमें 600 रुपये करना, मान लो 600 फिर फेल हो गया, फिर 700 करना, फिर 800 करना, फिर 800 फिर 800 भी फेल हो गया, फिर 900 करना, फिर 900 पास हो गया, फिर 800 पे आ देना, फिर मान लो कि 800 फेल हो गया, फिर 900 कर देना, फिर 900 पास हो गया तो फिर 800 कर देना, फिर 800 पास हो गया, फिर 700 कर देना, फिर 700 फेल हो गया तो फिर 800 कर देना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब मान लो कि 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये फेल हो गया, तो फिर अब 200 लगाए, 200 भी फेल हो गया, फिर 300 लगाए तो 300 पास हो गया, तो फिर हम बेट को क्या करेंगे, 200 पे कर देंगे, फिर 200 पास हो गया तो फिर 100 पे कर देंगे, 100 पास हो गया तो फिर अब 100 पे, मेरा चिप वही था, फर्स्ट चिप पे आ गए तो फर्स्ट चिप लगाते लगाते चल जाएंगे। तो ये तरीका है, ये तरीका से कीजिए, मतलब बहुत ये अच्छा है। ऐसे आपको मतलब लॉस हो, मतलब स्टॉपर्स हिट होने का या फिर आईडी ज़ीरो होने का बहुत कम चांस है। आप करके देख सकते हो, मतलब इसमें मैं नहीं करा कि आप डायरेक्ट कीजिए, आप मेरे जैसे मैंने 1000 कर गया उस 10-10 पे बेट लगा, देखिए आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका ये हाँ, मैंने जो ये 500 का बेट लिया, मैंने वो कॉन्फिडेंस था कि 10वां बार में वो डबल बैंकर आ ही जाता है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता।
अगर मैं हो सके तो आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। कैलकुलेटर में देखना आपका कितना लॉस होगा। मान लो 100 रुपये लगाया, ठीक है। फिर मैंने 200 भी माइनस हो गया, फिर मैंने 300 भी, फिर 400, फिर 500 लॉस हो गया, फिर 600 लॉस हो गया, फिर 700 लॉस, फिर 800 लॉस। देख रहे हो दोस्त आपका 3600 जा रहा है। मान लो फिर 900 रुपये लॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मान लो आपने 1000 रुपये लगाया, तो माइनस, अब 1000 रुपये मान लो पास हो गया आपका, ठीक है। तो 35 पे आ जाएगा। फिर आपने मान लो कि आपने लगाया 900 रुपये, तो ना ये क्या होगा, फेल हो गया, प्लस कर दो, ठीक है। और फिर अब 1000 लगाओगे तो मान लो पास हो गया, ठीक है। तो ये मतलब 34 रुपये लॉस है, ठीक है। तो अभी फिर क्या करोगे, फिर फिर आप क्या करोगे, 900 रुपये लगाओगे। फिर 900 रुपये पास हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर लगाओगे 800 रुपया, वो भी पास हो जाएगा मान लो। फिर 700 रुपये लगाओगे, वो पास हो गया। फिर मान लो कि 600 रुपये लगाए तो फिर फेल हो गया। ऐसा होता है, क्योंकि देखिए आपका जब 8-9 बार फेल जाएगा ना, तो फिर 2-3 बार पास भी जाएगा। वही मैंने किया, 1000 का पेड पास किया, 900 का, 800 का, फिर 600 का फेल हो गया। तो फेल हो गया तो प्लस होगा, क्योंकि मार्केट खुल गया। फिर मान लो 500 का भी फेल हो गया, तो फिर मैं क्या 600 को लगाऊंगा। 600 का फेल हो गया ना, तो हम यहाँ पर 700 लगाएंगे। मान लो फिर 700 का भी फेल हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, 800 रुपये लगाएंगे। तो मान लो मेरा 800 पास हो गया, 800 रुपये पास हो गया। फिर मैंने क्या करूँगा, 700 लगाऊंगा, फिर 700 का पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कितना, फिर उसके बाद मैंने 600 लगाऊंगा, 600 का भी पास होगा। अब मेरा 200 पे आ जाएगा। अभी देखिए मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 बेट खेले हैं मात्र। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लो फिर मैं जब 600 पास हो गया मेरा, तो फिर हम 500 का बेट लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा 500 का बेट फेल हो गया, फिर मैं 600 को लगाऊंगा, तो 600 का मेरा पास हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100 रुपये में प्रॉफिट में आ गया। मतलब 22-23 बेट में मैंने पास में बहुत सारा मेरे, देखिए आपका ऐसा हमेशा कभी नहीं होगा कि एक तो आपका जीरो कब होता है, जब 7, 8, 9 बार आपका बेट फेल हो जाता है, तब आपका आईडी जीरो हो जाता है। या फिर आप बड़ी बेट लेते हो तब हो जाता है, ठीक है। इन दो ही रीज़न में होता है। या तो पूरा ऑल इन चले जाते हो, या फिर आपका डबल 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 करते चले जाते हो तब फेल हो जाता है। लेकिन इसमें देखो अब 10 टाइम भी फेल होगा आपका। ऐसा तो जो भी है पैटर्न देख के अच्छे से देख के प्ले करते हो, उनका 10 टाइम से ज़्यादा नहीं फेल होगा। अगर फिर भी फेल होता है 10 टाइम से ज़्यादा, तो एक स्टॉप लॉस रखिए कि 5000, 4000, उससे उस दिन रहने दीजिए। और क्या, आप इस तरीके से आप एक दिन में 5-6 हज़ार कमा लीजिएगा, एक दिन का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अपने स्टॉप लॉस जितना रखिए उतना आराम से कंप्लीट कर लीजिए। तो यही एक तरीका है दोस्तों कि आप गेमिंग में सक्सेस बन सकते हैं। लेकिन मैं इस गेमिंग को छोड़ रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ कुछ सक्सेस बनना, लेकिन मेरे अंदर एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है कि जो भी आप मान लीजिए कि मैं जानता हूँ कि ऐसे सक्सेस होना है, लेकिन मुझे वो करना नहीं करूँगा। अभी ये तरीका है, इतना अच्छा काम करता है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। आप जो भी है भाई ऐसे कर सकते हैं, बहुत कारगर है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरा है क्या ना कि चलो ऐसे प्रॉफिट हो गया, दूसरा तरीका देखते। ये कौन सा तरीका है भाई, ये क्या है? जब आपके एक तरीके से पैसे आते हैं ना, दूसरे तरीका क्या अपनाना भाई। लेकिन मेरे अंदर ये है। बाकी सब मैंने सब बताया ही सारा, 5 गलतियाँ बताई आपने, वो भी अच्छे से अब देखा होगा तो सुना ही होगा। तो यही है, नहीं हो रहा है यार, अब नहीं अब जाना पड़ेगा, अब छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे 17-18 लाख लॉस थे, घर वाले ने भर दिए हैं। अब घर वाले क्या करें यार, अब कितना अच्छा जिया मैं तो खुश नसीब हूँ जो कि मेरे घर वाले इतने अच्छे मिले और मेरे लॉस कवर सारा करा दिए हैं। ये सब बेकार चीज़ है यार, अब छोड़ना पड़ेगा मुझे। अब मैंने इससे सब कुछ जानते हुए मैं गैम्बलिंग को क्यूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं करना है गैम्बलिंग, इसमें बर्बादी है। अगर आपके अंदर जो मैंने बताया आपके अंदर कंट्रोल है, तो यही एक सक्सेस तरीका है, बाकी कोई नहीं है। इस तरीके से आप कंपाउंडिंग, टारगेट, नो टारगेट, नो, जो भी करना है आप कुछ भी कर सकते हैं। यही एक तरीका है गैम्बलिंग में कमाने का, ठीक है। बाकी कोई तरीका नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं गैम्बलिंग को क्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब नहीं करना, पढ़ाई करना है, होगा तो होगा, नहीं देखा जाएगा।
जय बजरंग बली।